हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम चैप्टर 18 को लेते हैं जो डील करता है सेक्शन 335 से लेके 350 तक। चूँकि चैप्टर 18 थोड़ा बड़ा है तो हम इसको दो में डिवाइड कर देते हैं। सेक्शन 335 से लेके 338 आज हम करेंगे और रिमेनिंग सेक्शंस अगली वीडियो में करेंगे। तो अब तक मैंने सेक्शन 1 से लेके 334 तक कवर कर दिए हैं। आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके BNS में जाके सेक्शन वाइज समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 335 से। 335 डील करता है मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। ध्यान से समझना इसे। फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है। 335 कहता है कि ए पर्सन इज सेड टू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कि डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी इंक्लूड कर दिया है। तो इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, या तो डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो ए कहता है हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, यानी कि इंटेंशन कैसी है, बेईमानी करनी है वहाँ पे या फिर कोई फ्रॉड करना है, ठीक है। डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली। अब क्या क्या एक्ट सीरियस होगा, यानी कि करना क्या है, देखो। फर्स्ट करता है मेक साइन सील्स और एग्जीक्यूट्स अ डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। यानी कि डॉक्यूमेंट या उसका कोई पार्ट है उसको बनाना, साइन करना, सील करना या उसको एग्जीक्यूशन में लाना। सेकंड में है मेक्स और ट्रांसमिट्स एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है या उसका पार्ट है उसको बनाना। ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए यूज़ किया है। थर्ड है एफिक्सेस एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को बनाना। फोर्थ है मेक्स एनी मार्क डिनोटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट और द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, कोई मार्क है, उसको डॉक्यूमेंट का उससे एग्जीक्यूशन करना। अब क्या इंटेंशन होगी, देखो ए में, क्योंकि ये ए ही चल रहा है हमारा। डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली हमने मेंस रिया बताया और ये हो गया एक्टस रिया। सब किस इंटेंशन से करना, इस इंटेंशन से करना दैट सच डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो बना है, साइन हुआ है, सील हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है, उसको पता है कि ऐसा कुछ किसी ने नहीं किया है। फॉल्स तो तभी होगा ना वो, यानी कि आपने तो ऐसा कर दिया, दिखा दिया कि भाई साइन हो गया, सील हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, लेकिन असल में जो कर रहा है उसको नॉलेज है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। ये बात करता है ए की। बी में है हु विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, ठीक है, बिना किसी अथॉरिटी के डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली, अगेन मेंस रिया, बाय कैंसलेशन और अदरवाइज ऑल्टर्स अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब क्या करता है, डॉक्यूमेंट को क्या करता है, ऑल्टर करता है, और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन एनी मटेरियल पार्ट देयर ऑफ आफ्टर इट हैज़ बीन मेड, ठीक है। बिना किसी अथॉरिटी के उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन करता है, किसमें, डॉक्यूमेंट में या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में। सी में है हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली कॉजेज एनी पर्सन, यानी कि अब वही इंटेंशन हो गई सेम, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली, किसी पर्सन से साइन वगैरह करवाता है, सील, एग्जीक्यूट या ऑल्टर करवाता है, इस नॉलेज के साथ कि उसको कंटेंट भी नहीं पता उस डॉक्यूमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, लेकिन गलत तरीके से होता है ना, साइन करवा लिया किसी डॉक्यूमेंट पे और उसको पता भी नहीं था कि अंदर उसके है क्या उस डॉक्यूमेंट के। तो ये चीज़ कवर होगी सी में। तो इन तीनों तरीके से क्या हो जाएगा, फॉल्स डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बनाना माना जाएगा। इलस्ट्रेशंस हैं, ये अच्छी तरह से कर लेना क्योंकि इन्हीं से कई बार पूछ लेते हैं MCQ में, प्रीलिम में। ए हैज़ अ लेटर ऑफ क्रेडिट अपॉन बी फॉर ₹10,000 रिटन बाय जेड, जेड ने लिखा है, ठीक है, 10,000 का। अब क्या करता है, ए जो है बी को फ्रॉड करने के लिए क्या करता है, 10 का क्या बना देता है, 1 लाख, जीरो उसमें ऐड कर देता है। तो ये क्या होगा, फॉर्जरी हो जाएगी। बी में है ए विदाउट जेड अथॉरिटी एफिक्स जेड सील टू अ डॉक्यूमेंट। ए क्या करता है, जेड की अथॉरिटी के बिना जो जेड की सील है उसका यूज कर लेता है, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, फॉर्जरी हो जाएगी। सी में है ए पिक्स अप ए चेक ऑन ए बैंकर साइंड बाय बी,
पेएबल टू द बियरर बट विदाउट एनी सम, यानी कि ब्लैंक चेक, बिना कोई सम किए वो साइन करवा लेता है, तो वहाँ पे भी बाद में वो उसको 10,000 उसमें लिख लेता है खुद ही, तो वो फॉर्जरी हो जाएगी। डी में है ए लीव्स विद बी हिज एजेंट, ठीक है, बी जो उसका एजेंट है, ए चेक ऑन ए बैकर साइंड बाय बी विदाउट इंसर्टिंग द सम पेएबल एंड ऑथराइजेस बी टू फिल अप द चेक बाय इंसर्टिंग अ सम नॉट एक्सीडिंग 10,000 फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सर्टेन पेमेंट्स। बी क्या करता है, उसका एजेंट है ए का, अब क्या करता है, उसके साइन ले लेता है ए से, क्योंकि उसको अथॉरिटी तो है ना, एंट्रस्टमेंट हो गया वहाँ पे। तो बी क्या करता है, फ्रॉडुलेंटली वहाँ पे उसका साइन लेके ब्लैंक पे और 20,000 वहाँ पे भर लेता है, तो बी ने क्या किया, फॉर्जरी की। ई में है ए ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन हिमसेल्फ, खुद के नाम पे, इन द नेम ऑफ बी विदाउट बी अथॉरिटी, खुद के नाम पे कर लेता है और किसके, उससे बी से, बी की अथॉरिटी के बिना, इससे कि भाई डिस्काउंटेड एज अ जेन्युइन बिल विद द बैंकर, की वो बिल जो है वो एक्सचेंज वाला बिल ऑफ एक्सचेंज वो बैंकर के पास जाके आप उससे जो भी मैच्योरिटी होगी वो ले लोगे। हेयर ए ड्रा द बिल विद इंटेंट टू डिसीव द बैंकर बाय लीडिंग, अब ए क्या करता है, बैंकर के पास जाता है और वहाँ से उसको बिना बी की अथॉरिटी को उसको पास करवा लेता है और ले लेता है पैसे जो भी होते हैं, फॉर्जरी कमिट हो जाएगी। एफ में है जेड्स विल कंटेन दीज वर्ड्स, आई डायरेक्ट दैट ऑल माई रिमेनिंग प्रॉपर्टी बी इक्वली डिवाइडेड इनटू, अब जेड जो है अपनी विल बना के जाता है, कहता है कि भाई ए बी सी में मेरी विल जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाए। ए डिसऑनेस्टली स्क्रैच आउट बी नेम, अब क्या करता है ए, बी का नाम हटा देता है कि भैया ए मुझ में और सी में डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे भी क्या हुआ, फॉर्जरी। ये एग्जाम्पल हैं किस तरह से की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद देखो जी, ए एंडोर्सेस अ गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट एंड मेक्स इट पेएबल टू जेड और हिज ऑर्डर बाय राइटिंग ऑन द बिल द वर्ड पे टू जेड और हिज ऑर्डर, और साइन कर देता है एंडोर्समेंट पे। बी डिसऑनेस्टली क्या करता है, पे इरेज कर देता है पे टू जेड और हिज ऑर्डर, और ब्लैंक एंडोर्समेंट कर हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि ये जो पेबल था वो बिल पे लिखता है वो उसको इरेज कर देता है पे टू जेड और हिज ऑर्डर पे, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फॉर्जरी कमिट हो जाएगी। उसके बाद एच में देखो, ए सेल कर देता है अपनी एस्टेट जेड को, ए क्या करता है, जेड को डिफ्रॉड करने के लिए एक बी के नाम पे भी एस्टेट बना देता है जो 6 महीने पहले की जा चुकी हो बी से, तो यानी कि जेड से पहले ही वो, मतलब इस तरह से कि भाई बी ये जो है यहाँ पे बेची जा चुकी है बी को जेड से पहले, तो वहाँ पे भी क्या होगा, फॉर्जरी, क्योंकि उसने जो पुरानी डेट डाल दी एक, ठीक है। आई में है जेड डिक्टेट्स हिज विल टू ए, जेड डिक्टेट करता है ए को अपनी विल के बारे में, ए क्या करता है, वहाँ पे गड़बड़ कर देता है, राइट्स डाउन अ डिफरेंट लेगेटी फ्रॉम द लेगेटी नेम्ड बाय, जो जेड लेगेटी जो नाम बताता है ना उनसे अलग जो है नाम वहाँ पे भर देता है, और जेड को ये रिप्रेजेंट करता है कि भैया जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए है ना उसी अकॉर्डिंग मैंने विल बना दी है और आप साइन कर दीजिए, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फॉर्जरी। अब ये सी वाला आ गया कि उसको कंटेंट नहीं पता जो असली वाला है जो लिखा गया है, अब उसको वो पता है जो उसने बताया था विल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जे में है ए राइट्स अ लेटर एंड साइंस इट विद बीज नेम, ए जो है लेटर जो है लिखता है और बी के नाम पे उसके अथॉरिटी के बिना साइन कर देता है, किससे कि भाई ए जो है अच्छे कैरेक्टर का बंदा है और इन डिस्ट्रेस्ड सर्कमस्टांसेस फ्रॉम अनफॉर्सिन मिसफॉर्चून इंटेंडिंग, कि भाई कोई मान लो ए ने किसी से मान लो उधार लेने हैं और वो बी से क्या है अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट काइंड ऑफ लिखवा लेता है, भाई मैं आप जो है मुझे दे सकते हो कोई भी उधार वगैरह, क्योंकि बी से की अथॉरिटी के बिना क्या है उसने अपना इस तरह से फॉल्स डॉक्यूमेंट बनवा लिया है, तो ये आएगा जे में। इस तरह से ये फॉल्स डॉक्यूमेंट बनवाते हैं और कमीशन जो ऑफेंस का होता है वो क्या होगा, फॉर्जरी। उसके बाद है के, ए जो है बिना किसी बी की अथॉरिटी के राइट्स अ लेटर एंड साइंस इट इन बीज नेम सर्टिफाइंग टू एज कैरेक्टर इंटेंडिंग देयर बाय टू ऑब्टेन, अब ये भी जे जैसा ही है लेकिन क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेना, नौकरी लेनी है, अब वो लिखवा लेता है कि भाई मेरा अच्छा कैरेक्टर है और आप मुझे नौकरी पे ले सकते हो, किसकी अथॉरिटी से, बी के नाम से वो लिखवा लेता है
किसके अंदर काम करना है, जेड के। तो ए ने क्या किया है, फॉर्जरी कमिट की है। एज ही इंटेंड टू डिसीव जेड बाय द फोर्थ सर्टिफिकेट, किसको कर रहा है, और वो क्योंकि जेड के अंदर एम्प्लॉयमेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसी को वो करेगा डिसीव, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्जरी कमिट हो जाएगी के में। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन 1 कहता है अ मैन सिग्नेचर ऑफ हिज ओन नेम मे अमाउंट टू फॉर्जरी, यानी कि अपने नाम से भी, अपना साइन से भी वो क्या कर सकता है, अपने नाम का साइन करता है, वो भी क्या होगी, फॉर्जरी हो जाएगी। इलस्ट्रेशन है ए साइंस इज ओन नेम टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज इंटेंडिंग दैट इट मे बी बिलीव दैट द बिल वॉज ड्रॉन बाय अनदर पर्सन ऑफ द सेम नेम। इस इंटेंशन से कि भाई जो बिल है ड्रॉ होगा किसी दूसरे के नाम से, साइन तो खुद कर देता है लेकिन वो दूसरे के कर देता है, इसका मतलब ये हुआ। ए राइट्स द वर्ड एक्सेप्टेड ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड साइन इट विद जेड्स नेम, ठीक है, ए एक्सेप्टेड लिख देता है लेकिन जेड के नाम से, इन ऑर्डर कि जो बी है बाद में जाके वो करवा सकता है जेड के खिलाफ जो है अपना बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड नेगोशिएट द बिल एज दो इट हैड बीन एक्सेप्टेड बाय जेड, क्योंकि जेड ने एक्सेप्ट कर लिया है। ए क्या करेगा, फॉर्जरी कमिट हो गई है, और अगर बी को भी पता था ना इस बारे में एक इंटेंशन, तो बी विल ऑल्सो बी हेयर गिल्टी। सी है ए पिक्स अप ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट पर्सन ऑफ द सेम नेम, सेम ही नाम का है लेकिन दूसरा बंदा है उसके नाम पे कर देता है, वहाँ पे भी क्या होगा, फॉर्जरी होगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होगा कि भाई दूसरे बंदे ने किया है क्योंकि सेम नेम का है। डी में है ए परचेजेज एन एस्टेट सोल्ड अंडर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री अगेंस्ट, यानी कि ए की बी के खिलाफ डिक्री थी, उसमें एग्जीक्यूशन में उसने क्या किया, जो प्रॉपर्टी थी वो परचेज कर ली। बी सीजर के बाद क्या करता है, इन कोल्यूजन विद जेड, अब बी के खिलाफ थी ना, बी क्या करता है, एक 6 महीने पहले की डेट डाल के ये कर लेता है जेड के साथ मिलके कि भाई मैंने इसको दे दी है अपनी जो वो परचेज की है स्टेट, जो प्रॉपर्टी जो परचेज ए ने की है लेकिन मैंने तो पहले ही जेड को दे दी थी, उसमें पुरानी डेट डाल देता है, तो यहाँ पे भी फॉर्जरी कमिट हो जाएगी अपने नाम से क्योंकि एंटी डेटिंग कर दिया ना उसने। ई में है ए ट्रेडर इन एंटिसिपेशन ऑफ इनसॉल्वेंसी lodges effects with B for A's benefit and with intent to defraud his creditor को fraud करने के लिए and in order to give a color to the transaction write a promissory note binding himself to pay to B। अब क्या है, A ने क्रेडिट, इनकी देखो इन इलस्ट्रेशंस की थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है तो आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको नॉर्मली देख लेना, ठीक है। अब ए को क्या करना है, क्रेडिटर को पैसे देने हैं, लेकिन वो क्या करता है, बी के साथ मिलके बी को दे देता है पैसे कि भाई मैंने बी को देने हैं और पुरानी कोई डेट डाल देता है, जो जैसे प्रॉपर्टी की बात हुई यहाँ पैसे की बात हो गई, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फॉर्जरी कमिट हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन 2 है, ये अपने नामों से हो गई ना, तो ये 5 एग्जाम्पल हैं कि अपने नाम से भी की जा सकती है। फिर एक्सप्लेनेशन 2, मेकिंग ऑफ अ फॉल्स डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ ए फिक्टिशियस पर्सन, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना, सॉरी, एक ऐसे पर्सन के नाम से जो है ही नहीं, इंटेंडिंग इट टू बी बिलीव दैट डॉक्यूमेंट वाज मेड बाय रियल पर्सन। अब इस बिलीफ से कि भाई जो डॉक्यूमेंट है वो एक रियल पर्सन ने बनाया है और इन द नेम ऑफ अ डिजीज्ड, या फिर फिक्टिशियस हो सकता है या फिर मरा हुआ हो सकता है डिजीज्ड पर्सन, इंटेंडिंग टू बी बिलीव दैट द डॉक्यूमेंट वाज मेड बाय द पर्सन इन हिज लाइफ टाइम, ठीक है, उसने अपने लाइफ टाइम में बनाई थी और वो मर चुका है, मे अमाउंट टू फॉर्जरी। ए ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन अ फिक्टिशियस पर्सन एंड फ्रॉडुलेंटली एक्सेप्ट्स द बिल इन द नेम ऑफ सच फिक्टिशियस पर्सन विद इंटेंट टू नेगोशिएट इट, इट कमिट्स फॉर्जरी। एक्सप्लेनेशन 3 कहती है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्रेशन अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का वही मतलब होगा जो सेक्शन 2 का 1 का डी में IT एक्ट 2000 में है, ठीक है। फिर देखो सेक्शन 336 कहता है फॉर्जरी के बाद भी हम पढ़ते आ रहे हैं, फॉर्जरी हो गई, ये हो गई, तो है क्या ये, तो अभी हमने जब ये सेक्शन पढ़ा ना 335, उसमें केवल ये था कि कैसे डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया जाता है। अब पनिशेबल कहाँ है वो 336 में, 336 में क्या होता है, अब देखो, हुएवर मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है, 3 चीज़ें हो गई, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना, फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इनका कोई पार्ट, इस इंटेंशन से कि डैमेज या इंजुरी होगी टू द पब्लिक या किसी पर्सन को,
या फिर कोई क्लेम या टाइटल सपोर्ट करना, या फिर किसी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से अलग कर देना, या किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सप्रेस भी हो सकता है इम्प्लाइड भी उसमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना, या फिर इस इंटेंशन से कि फ्रॉड कमिट होगा, तो वहाँ क्या हो जाएगी, फॉर्जरी हो जाएगी, 2 साल की सज़ा होगी। तो 335 बताता है कि फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना है क्या, 336 में है पनिशमेंट, लेकिन फॉर्जरी के जो इलस्ट्रेशन है वो किस में है, 335 में। पनिशमेंट है सेकंड में 2 ईयर्स की। सबसेक्शन 3 में है, देखो क्या कहता है, फॉर्जरी कमिट होती है इस इंटेंशन से कि वो डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड चीटिंग के पर्पस के लिए अगर यूज़ किया जाएगा तो वो पनिशमेंट बढ़ जाएगी 7 साल तक की। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ, हुएवर कमिट्स फॉर्जरी इंटेंडिंग दैट द डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विल हार्म द रेपुटेशन ऑफ एनी पार्टी। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टी की रेपुटेशन पे बात आ जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा, 3 साल की सज़ा हो जाएगी, या फिर इस नॉलेज से वो काम किया गया है कि ऐसा कुछ होगा, मतलब रेपुटेशन वगैरह को हार्म होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, 3 साल की सज़ा हो जाएगी। उसके बाद है सेक्शन 337, फॉर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और ऑफ पब्लिक रजिस्टर एटसेट्रा। हुएवर फॉर्जेज अ डॉक्यूमेंट और एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कोई भी फोर्ज करता है डॉक्यूमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, जो कर रहा है डॉक्यूमेंट या इस तरह का रिकॉर्ड, वो क्या हो, या तो वो रिकॉर्ड हो किसी कोर्ट का, या फिर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हो जो इशू करती है गवर्नमेंट, जैसे आधार हो गया, पैन नंबर हो गया, इंक्लूडिंग वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड, या फिर रजिस्टर हो बर्थ का, मैरिज का, ब्यूरियल का, या फिर रजिस्टर हो केप्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट एज सच, जो पब्लिक सर्वेंट नॉर्मली जो ऑफिस के काम के लिए रखते हैं उनमें, या फिर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी और एन अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड अ सूट। ठीक है, सूट डिफेंड करने का, इंस्टीट्यूट करने का, और टू टेक एनी प्रोसीडिंग देयरिन, या फिर कोई प्रोसीडिंग लेनी है, या फिर कोई जजमेंट कन्फेस करना है, या फिर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड है, तो वहाँ पे 7 साल की सज़ा हो जाएगी। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक है, यानी कि अगर आप इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, जो ये मैंने बताया एग्जाम्पल, इनको फोर्ज करते हो तो 7 साल की सीधा सीधा सज़ा हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन कहती है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन रजिस्टर इंक्लूड्स एनी लिस्ट। रजिस्टर में क्या आएगा, लिस्ट, कोई डाटा या कोई रिकॉर्ड, कोई एंट्री जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, सेक्शन 2(1) ऑफ आर में होगी IT एक्ट 2000 में। ठीक है, फिर है सेक्शन 338, फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल एटसेट्रा। अब ये अलग तरह के डॉक्यूमेंट आ गए, जो भी फोर्ज करता है, हुएवर फॉर्जेज अ डॉक्यूमेंट विच परपोर्ट्स टू बी अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और विल। ठीक है, कैसा डॉक्यूमेंट है वो, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, कोई विल है, और एन अथॉरिटी टू अडॉप्ट अ सन, किसी अडॉप्शन करना है, और विच परपोर्ट्स टू गिव अथॉरिटी टू एनी पर्सन, कि वो ट्रांसफ़र करे कोई प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फिर और टू रिसीव द प्रिंसिपल इंटरेस्ट और डिविडेंड्स दे रहे हैं। ये लिस्ट है ना, इसको हाईलाइट कर लेना और इनको कई बार पढ़ लेना, रटने की जरूरत नहीं है, आ जाते हैं कई बार MCQ में कि कौन कौन से हैं 338 में इंक्लूड, तो ये इस तरह से पूछ सकते हैं। और एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी ना एक्विटेंस और रिसिप्ट एक्नॉलेजिंग द पेमेंट ऑफ मनी और एन एक्विटेंस और रिसिप्ट फॉर द डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो इस तरह की जो चीज़ें फोर्ज होंगी, तो ये थोड़ी सी क्या है, थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इनको फोर्ज किया तो 10 साल तक की सज़ा या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो ये है सेक्शन 338। अगली वीडियो में हम आगे जो बच गए हैं हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो हम ले लेंगे, और हमारा ये चैप्टर 18 जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, सेक्शन समझ में आए हो, तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।